आज के कहानी का शीर्षक है अमित। बहराइच जिले का एक छोटा सा गांव था खजुरिया। गांव की सीमा पर एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसके नीचे हर सुबह चाय की दुकान लगती थी। उसी दुकान पर बैठा 28 साल का अमित कुमार चाय की चुस्की लेते हुए दूर क्षितिज को देख रहा था। उसकी उम्र 28 थी, लेकिन दिल में अभी भी 18 साल का सपना था। पिताजी का नाम रामलाल था। वे खेतों में काम करते थे। माँ सावित्री घर संभालती थी। अमित ने BA किया था, लेकिन नौकरी नहीं मिली। गांव में लोग कहते थे, बेटा ट्रक चला लो या खेत संभाल लो। लेकिन अमित के मन में कुछ और था। वह दिल्ली जाना चाहता था। वहां एक दोस्त ने कहा था, यह स्टार्टअप है, तू आ जा। उस दिन सुबह सुबह अमित ने बैग पैक किया। माँ ने रोटी आलू की सब्जी बनाकर रखी। पिता ने कहा, बेटा सावधानी से जाना, सड़क धोखा देती है। अमित ने हंसकर कहा, पापा सफर ही तो सिखाता है। उसने पुरानी बुलेट मोटरसाइकिल निकाली, टैंक में पेट्रोल भरा, फोन में गूगल मैप्स चेक किया। रूट था बहराइच लखनऊ कानपुर दिल्ली, कुल 650 किलोमीटर। उसने बैग में कुछ कपड़े, एक डायरी, पानी की बोतल और 5,000 रुपये रखे। सुबह 6 बजे वह निकला। गांव वाले बाहर निकल आए। छोटे भाई राहुल ने कहा, भैया फोटो भेजना। अमित ने हेलमेट लगाया और बुलेट की पहली किक मारी। धूल उड़ती हुई सड़क पर वह आगे बढ़ गया। पहले 50 किलोमीटर आसान थे। खेत, नहरें, आम के बाग, हवा में सरसों की खुशबू थी। लेकिन लखनऊ के पास पहुंचते पहुंचते बारिश शुरू हो गई। अमित ने कैनोपी के नीचे रुककर चाय पी। वहां एक ट्रक ड्राइवर बैठा था, बलदेव सिंह, उम्र 55। मूंछें सफेद, चेहरे पर समय की लकीरें। बलदेव ने पूछा, कहाँ जा रहा है बेटा? अमित ने बताया, दिल्ली। बलदेव हंसा, दिल्ली? वहां सपने बिकते हैं, लेकिन कीमत चुकानी पड़ती है। मैं 30 साल से ट्रक चला रहा हूँ, जानता हूँ सड़क क्या सिखाती है। उन्होंने बातें की। बलदेव ने कहा, सफर में 3 चीजें सीखनी चाहिए, धैर्य, इंसानियत और खुद पर भरोसा। अमित ने डायरी में नोट किया। बारिश रुकी तो दोनों ने आगे बढ़ने का फैसला किया। बलदेव का ट्रक आगे था, अमित पीछे। लखनऊ से कानपुर की तरफ सड़क पर ट्रैफिक बढ़ गया। एक जगह एक्सीडेंट हो गया था। एक कार पलट गई थी। अमित ने बुलेट रोकी। लोग मदद कर रहे थे। उसने भी हाथ बढ़ाया। घायल आदमी का नाम विक्रम था। वह लखनऊ का बिजनेसमैन था। पैर में चोट थी। अमित ने उसे अस्पताल पहुंचाने में मदद की। विक्रम ने कहा, भाई तूने आज मेरी जान बचाई। मेरा नंबर ले, दिल्ली में कोई मदद चाहिए तो बता। अमित मुस्कुराया। उसने सोचा, सड़क पर अजनबी भी परिवार बन जाते हैं। रात होते होते वह कानपुर पहुंचा। थकान हो रही थी। एक सस्ते ढाबे पर रुका। ढाबे का नाम था माँ की रसोई। मालिक शांति देवी थीं, 60 साल की। उन्होंने अमित को देखा और कहा, बेटा थक गया लगता है, रोटी दाल खा ले। खाने के बाद अमित ने ढाबे के पीछे वाले कमरे में सोने का इंतजाम किया। रात को शांति देवी ने अपनी कहानी सुनाई। उनका बेटा दिल्ली में था, लेकिन 5 साल से घर नहीं आया। बेटा पैसा कमाने चला गया, लेकिन माँ को भूल गया। अमित ने मन ही मन सोचा, मैं भी तो माँ को छोड़कर जा रहा हूँ। अगली सुबह अमित ने शांति देवी को 200 रुपये दिए। उन्होंने मना किया, लेकिन अमित ने कहा, आंटी ये तो आपकी ममता का रिटर्न है। कानपुर से आगे सड़क खुली थी, लेकिन मन में उथल पुथल थी। अमित को अपने गांव याद आ रहा था। खेतों में काम करते पिता, रोटी बनाती माँ, छोटा भाई। क्या वह सही कर रहा था? दिल्ली में क्या मिलेगा? दोपहर में एक जगह पेट्रोल पंप पर रुका। वहां एक साइकिल पर सवार लड़की मिली, प्रिया। वह गांव की स्कूल टीचर थी। साइकिल चेन टूट गई थी। अमित ने मदद की। प्रिया ने कहा, भैया आप दिल्ली जा रहे हो, वहां पढ़ाई का बहुत स्कोप है। मैं भी चाहती थी, लेकिन घर की जिम्मेदारी। अमित ने पूछा, तो तुम क्या सीखती हो? प्रिया मुस्कुराए, मैं अपने स्कूल के बच्चों को सिखाती हूँ कि सपने देखो, लेकिन जड़ें मत भूलो। ये बात अमित के दिल में उतर गई। शाम होते होते वह इटावा के पास पहुंचा। वहां एक पुराना मंदिर था। अमित ने बुलेट रोकी और मंदिर में घुसा। पुजारी जी बैठे थे। उन्होंने अमित से पूछा, बेटा कहाँ से आ रहे हो? बहराइच से। पुजारी जी हंसे, बहराइच? वहां तो बनमनुष्य जंगल है, लेकिन असली जंगल तो जीवन का है।
उन्होंने अमित को एक कहानी सुनाई, एक राजकुमार की जो राज छोड़कर साधु बन गया। सपनों का पीछा करो, लेकिन रास्ते में जो मिले उन्हें मत छोड़ो। रात को अमित ने डायरी में लिखा, आज मैंने 3 इंसान देखे, एक ट्रक ड्राइवर जो 30 साल से सड़क पर है, एक ढाबे वाली आंटी जिसका बेटा भूल गया, एक टीचर जो बच्चों को सपने सिखाती है। सफर सिर्फ जगह बदलता नहीं, इंसान को बदलता है। अगले दिन सुबह दिल्ली की दूरी बची थी सिर्फ 300 किलोमीटर, लेकिन बीच में आगरा आ गया। ताजमहल देखने का मन हुआ। अमित ने टिकट लिया और घूमने गया। वहां एक परिवार मिला, पति पत्नी और 2 बच्चे। पति ने अमित से पूछा, कहां से? बहराइच। पत्नी ने कहा, वाह, हम तो दिल्ली से हैं, तुम इतनी दूर से अकेले। बच्चों ने अमित की बुलेट देखी और कहा, अंकल हमें भी बुलेट पर घुमाओ। अमित हंसा और बच्चों को थोड़ा घुमाया। पति ने कहा, भाई तू सही कर रहा है, हम लोग तो प्लान बनाते रहते हैं लेकिन निकलते नहीं। ताजमहल देखकर अमित को लगा प्यार कितना बड़ा हो सकता है। लेकिन प्यार सिर्फ प्रेमी प्रेमिका का नहीं, माँ बाप का, दोस्तों का, रास्ते पर मिलने वालों का भी होता है। दिल्ली पहुंचने से पहले आखिरी स्टॉप था मथुरा। वहां एक वृद्ध व्यक्ति मिले, बाबा रामदास। वे सड़क किनारे बैठे थे। अमित ने पानी दिया। बाबा ने कहा, बेटा दिल्ली में मत खो जाना, वहां लोग तेज दौड़ते हैं लेकिन रुकना भूल जाते हैं। अमित ने पूछा, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? बाबा हंसे, मैं तो कहीं नहीं जा रहा, मैं तो रास्ता हूँ, जो गुजरता है उसे सिखाता हूँ। अंत में दिल्ली पहुंच गया। शाम के 7 बजे दोस्त का घर ढूंढा, लेकिन दोस्त ने फोन पर कहा, भाई स्टार्टअप बंद हो गया, मैं मुंबई चला गया। अमित स्तब्ध रह गया, सब कुछ व्यर्थ। 650 किलोमीटर का सफर, थकान, उम्मीदें, सब। वह रात को एक पार्क में बैठ गया, बैग रखा, डायरी निकाली, सारी बातें पढ़ी। बलदेव सिंह की सीख, शांति देवी की ममता, प्रिया की प्रेरणा, पुजारी जी की कहानी, ताजमहल का प्यार, बाबा रामदास का रास्ता। अचानक उसके फोन पर विक्रम का मैसेज आया, वह घायल बिजनेसमैन, भाई अस्पताल से निकल गया हूं, तू दिल्ली आ गया, आ जा, मेरे ऑफिस में काम है, छोटा सा स्टार्टअप है ऑर्गेनिक खेती का, तुझे बहराइच का अनुभव काम आएगा। अमित मुस्कुराया। उसने माँ को फोन किया, माँ मैं दिल्ली पहुंच गया। माँ रो पड़ी, बेटा सुरक्षित है ना? हाँ माँ, और सुनो, मैं वापस नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हें भूल नहीं रहा, मैं यहाँ कुछ करूंगा जो हमारे गांव को भी फायदा देगा। पिता ने फोन लिया, बेटा जो मन कहे कर, बस याद रख घर हमेशा खुला है। अमित ने डायरी का आखिरी पन्ना खोला और लिखा, सफर खत्म नहीं हुआ, असली सफर तो अब शुरू हुआ है। मैंने जगह नहीं बदली, खुद को बदला है। बहराइच से दिल्ली तक का रास्ता मुझे सिखा गया कि सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें जीना मुश्किल। और सबसे बड़ी बात, रास्ते पर मिलने वाले हर इंसान एक गुरु है। अगले दिन अमित विक्रम के ऑफिस गया, काम शुरू किया, ऑर्गेनिक खेती का स्टार्टअप। उसने बहराइच के किसानों से संपर्क किया, धीरे धीरे गांव के किसानों को ऑनलाइन बाजार से जोड़ा। मां को फोन पर बताया, अब हमारे खेतों का अनाज दिल्ली तक पहुंचेगा। 6 महीने बाद अमित बहराइच वापस आया। पूरा गांव इकट्ठा था। उसने एक छोटी सी कार्यशाला शुरू की, युवाओं को ऑनलाइन बिजनेस सिखाने की। प्रिया भी आए, बलदेव सिंह ट्रक लेकर आए, शांति देवी ने रोटी बनाकर भेजी, रामलाल ने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा तूने सड़क से ज्यादा सीख लिया जितना मैं खेतों से सिखा सकता था। अमित ने पीपल के पेड़ के नीचे चाय पी, दूर क्षितिज देखा। अब वह जानता था यात्रा कभी खत्म नहीं होती, बस दिशा बदलती रहती है।